नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वीडियो सीरीज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज के सभी वीडियोस में हम आपको हमारे देश में बन रहे या फिर बनने वाले हैं ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो सीरीज के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया पार्ट 9 को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अब जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिम के आंचल में बसा एक अति सुंदर प्रदेश हिमाचल प्रदेश। हिमालय के दक्षिण में बसा यह प्रदेश बर्फीली पहाड़ियों, गहरी घाटियों, घने जंगलों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते यहाँ की सड़कें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। इसी कारण से सुरक्षित सड़कों का जाल बनाना जरूरी है और इसीलिए मोदी सरकार ने 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है, जिनकी कुल लागत 6,155 करोड़ रुपए और लंबाई 222 किलोमीटर है। दोस्तों, NH 5 पर परवाणु सोलन के बीच 1303 करोड़ रुपए की लागत से 39 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 936 मीटर की एक टनल तथा 4 माइनर ब्रिज और एक फ्लाईओवर और एक पार्क विकसित किए गए हैं। इसके अलावा NH 88 पर भैगंबर से कंगड़ा तक 1323 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 18 किलोमीटर लंबे 4 लेन की सड़क है। इसके अंतर्गत एक ट्विन टनल, 4 मीटर ब्रिज और 2 माइनर ब्रिज बनेंगे, जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। NH 21 पर ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत कीरतपुर से नेर चौक के बीच 2098 करोड़ रुपए की लागत से 48 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 टनल, 22 इंटर ब्रिज, 15 माइनर ब्रिज बनेंगे। इससे चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली पहुंचने में 32 किलोमीटर की दूरी कम होगी और लगभग 2 घंटे के परिवहन की समय कम होगी, जिससे पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक फंडेड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत NH 707 पर पोटा साहिब से फेरीज खंड के बीच 1337 करोड़ रुपए की लागत से 5 फेज में बनने वाले 104 किलोमीटर लंबे 1 लेन से इंटरमीडिएट लेन, 2 लेन और 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण कार्य किया जाएगा। इसकी विशेषता होगी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग, हाइड्रोसीडिंग की घास की पट्टियों के साथ इंटरलिंक चेन मैश और पहाड़ियों को ढहने से बचाने के लिए जापानीज टेक्नोलॉजी, जिसमें कि शॉर्ट ग्रिड और ग्रिड का प्रयोग किया जाएगा। यही नहीं, NH पर 94 करोड़ रुपए की लागत से 6 पुल और 13 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और सुधार का कार्य भी किया जाएगा। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दरअसल पुराने हो चुके संसद भवन को एक नए रूप और आधुनिक बनाना है। भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश की भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था लगभग 100 साल पहले। इन 100 सालों में जरूरतों के हिसाब से इसे कई बार रिपेयर और रिनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुराने संसद भवन में सीटिंग क्षमता बढ़ाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए एक नया संसद भवन बनाया जाना जरूरी था। दोस्तों, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर की विशाल एरिया में और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से भी ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतारने के लिए बनाया जाएगा। नया संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी
मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी संसद कार्यालय। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारी देश की मजबूत लोकतंत्र को नया आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर से कहीं बढ़कर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आसाम। दोस्तों, आसाम में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया है। इस पार्क की रेल, सड़क, हवाई और जल मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी होगी और इस लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण पर करीब 693 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पार्क से हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग के जुड़ने से लोगों का आवागमन होने के साथ सामानों का परिवहन भी हो सकेगा। इस पार्क को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। आसाम में इस पार्क के बनने से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार बढ़ेगा। साथ ही व्यापार लागत में 10% की कमी आएगी। आसाम में स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक पार्क में कार्गो, वेयरहाउसिंग, रखरखाव से संबंधित सभी सेवाएं होंगी। सभी मौसम में स्टोरेज की सुविधा होंगी। यह लॉजिस्टिक पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक पार्क होगा, जिससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का आर्थिक प्रगति का ग्रोथ इंजन बनेगा। केंद्र सरकार की ओर से बनाए जा रहे इस मल्टी मॉडल पार्क से आसाम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होंगी। इस पार्क के बनने से देश विदेश की कंपनियां कारोबार करने के लिए आएंगे। साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इससे लोगों के व्यक्तिगत खर्च में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट। दोस्तों, देश भर के तीर्थयात्री जल्द ही रेल के जरिए उत्तराखंड के पवित्र 4 धामों की यात्रा कर सकेंगे। 327 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के जरिए उत्तराखंड में 4 धाम स्थलों को जोड़ने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इससे श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा और आसान और आरामदायक हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में हर साल ट्रैकिंग और साइट सीइंग के लिए हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और इसी को ध्यान में रख के इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रेलवे के मुताबिक इस रेल लाइन को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दृश्यों वाले इलाके से गुजरने की गुंजाइश देखी जा रही है। दोस्तों, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक रेल पहुंचाने के लिए 4 धाम रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का फाइनल लोकेशन सर्वे जल्द ही पूरा होने वाला है। केदारनाथ और बद्रीनाथ रेल कनेक्टिविटी कर्णप्रयाग स्टेशन से शुरू होगी, जो 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वही दूसरी ओर गंगोत्री और यमुनोत्री रेल कनेक्टिविटी मौजूदा डोईवाला स्टेशन से शुरू होगा। रेलवे के मुताबिक 4 धाम यात्रा के लिए फिलहाल रिकॉनाइसेंस इंजीनियरिंग सर्वे चल रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को 4 धाम तक सुरक्षित, आरामदायक तरीके से और समय पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उन सभी प्रोजेक्ट्स को एक ही वीडियो में शामिल करना समय के अभाव के चलते संभव नहीं था। इसीलिए उन सभी प्रोजेक्ट्स को इसी वीडियो सीरीज के अगले भाग में आपको बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।